हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4G अड्डा। कल हम लोगों ने थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का आपका चैप्टर 1 कंप्लीट किया। आज हम लोग पढ़ेंगे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का थीम 2 यानी चैप्टर 2, दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज। अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ये जो आपका टाइमलाइन है, एक बार मैं आपको डिस्कस कर दूं टाइमलाइन के बारे में। तो ये टाइमलाइन आपका रहने वाला है, कल हमने पढ़ा सी का मतलब होता है सिरका, दैट इज लैटिन वर्ड। इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। तो हम लोग अप्रोक्सीमेट अगर इस चीज की डेट्स देखें, जो हम ये अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज पढ़ने वाले हैं, इसका अगर हम लोग डेट देखते हैं तो वो है आपका 600 BCE। कल हमने पढ़ा था BCE क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट भी। दिस इज बिफोर कॉमन एरा एंड बिफोर क्राइस्ट। यहां से लेकर हम लोग पढ़ने वाले हैं 600 CE तक। CE टर्म जो है उसका मतलब है कॉमन एरा और एनो डोमिनी। अगर एक टाइम स्केल पर हम इसको देखें, ये मान लो इससे पीछे अगर हम लोग जाते हैं, ये पॉइंट ऑफ टाइम से पीछे जाते हैं तो वो आता है आपका BCE, ये CE। मानो ये प्रेजेंट आपका टाइम है, ठीक है। तो यहां से अगर हम पीछे कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, देखना स्टार्ट करेंगे, तो जो CE जिसमें लिखा है वो चीजें बाद में हुई है, जो BCE पहले हुई है वो चीजें उसके बाद में आपकी CE वाली चीजें हुई है, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, टाइम रेफरेंस है इसका 600 BCE से लेकर के आपका 600 CE तक। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो फिर ये चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका। इसमें स्टार्टिंग में जो आपकी लाइंस हैं, कुछ इसमें ऋग्वेद के बारे में दिया है। ऋग्वेद हम अच्छे से वहां पढ़ेंगे जब हम ल्यूसेंट की बुक पढ़ेंगे। वहां हम लोग ऋग्वेद का एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ देखेंगे कि कैसा ये टाइमलाइन इसका रहा। आज हम लोग इसमें देखते हैं कि ऋग्वेद, इसमें लिखा है कि ऋग्वेद वॉज कंपोज्ड बाई। ऋग्वेद कहाँ लिखा गया, जो लोग इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अलोंग रहते थे, वहां ऋग्वेद कंपोज हुआ। यहां से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चीज हो जाती है कि एग्जाम में आपसे पूछ ले ऋग्वेद वॉज कंपोज्ड बाय द पीपल लिविंग अलोंग द रिवर कृष्णा। रिवर कृष्णा के अलोंग पूछा तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज हम लोगों को पता है इट वॉज कंपोज बाय द पीपल दोज हु वर लिविंग अलोंग द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद एग्रीकल्चरल सेटलमेंट एमर्ज हुआ। हमने लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था प्लग के बारे में। प्लग आपका डेवलप हुआ था, प्लग, ठीक है। उसके बाद आयरन प्लग शेयर डेवलप हुआ, जिससे आपका एग्रीकल्चर बढ़ता गया, ठीक है। आयरन वाला हम लोगों ने, आज हम पढ़ेंगे इसमें आयरन प्लग शेयर के बारे में भी, वो सब चीजें डेवलप हुई। फिर उसके बाद आयरन डेवलप हुआ, आयरन की चीजें पता लगी, तो एक और कल्चर डेवलप हुआ आपका, वो हुआ साउथ इंडिया की साइड में। पहले हम लोग डेड जो बॉडीज थी उनको पिट मतलब एक गड्ढा खोदा, हड़प्पन कल्चर में हमने पढ़ा था, उसमें उसको बरी करते थे, साथ में उसके जो आइटम्स थे कुछ वो बरी करते थे, ताकि वो नेक्स्ट जो वर्ल्ड में है वहां जाए और वहां वो चीजें उसको सर्व करे। अभी जो नया मोड ऑफ डिस्पोजल जो शुरू हुआ, उसमें क्या बनाने लगे, इलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर बनाने लगे। तो वो इलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर को क्या बोला गया, मेगालिथ। बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स लगा दिए जाते थे बरियल साइट्स में, मार्किंग होती थी प्रॉपर कि बहुत बार ऐसा होता था एक फैमिली के सारे मेंबर्स उसी साइट पर उनको बरी किया जाता था। तो मेगालिथ, वहां एक स्टोन स्ट्रक्चर लगा दिया जाता था, उसको बोला जाता है आपका इलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर, दैट इज मेगालिथ। ये एमर्ज हुआ आपका सेंट्रल और साउथ इंडिया में।
साउथ इंडिया वाले पार्ट में और आपका ये सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में। यहाँ आपका डेवलप हुआ मेगालिथ कल्चर। मेगालिथ को बोला जाता है एलेबोरेट स्टोन, ठीक है। बरियल साइट्स पर ये आपका देखने को मिलता था। यहाँ तक चीजें समझ आई? ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन्स, आयरन वेपन्स भी हुए, आयरन टूल्स हुए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स विद डेड बरियल्स। हरप्पन कल्चर में जो उनका कॉपर के जो ऑब्जेक्ट्स थे, टेराकोटा से बने हुए ऑब्जेक्ट्स थे, कुछ जगह पर कुछ सेमी प्रीसियस जास्पर स्टोन जैसी चीजें बरी करने लगे। अभी जो मेगालिथ कल्चर है सेंट्रल और साउथ इंडिया में जो फ्लोरिस डेवलप हुआ है, उसमें क्या करने लगे, आयरन के टूल्स उसमें डेड के साथ ये लोग बरी करने लगे, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ एविडेंस मिलते हैं अर्ली स्टेट्स के, एम्पायर्स के और किंगडम्स के एमर्ज होने के। न्यू टाउन्स हुए। न्यू टाउन्स आपके अराउंड अप्रोक्सीमेट अगर आपकी डेट देखें तो 6th सेंचुरी BCE के अराउंड आपके न्यू टाउन, किंगडम और स्टेट्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। पूरा जो सब कॉन्टिनेंट था वहां ये चीजें, नई टाउन्स जो है वो डेवलप होना शुरू हुए। फिर हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंस्क्रिप्शन के बारे में। इंस्क्रिप्शन हमने 6th क्लास में पढ़ा है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जो हार्ड सरफेस पर लिखा होता है। इंस्क्रिप्शन इज द राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, इधर इट बी ऑन मेटल, स्टोन या फिर कोई आपकी पोट्री है उसके ऊपर लिखा है। रिकॉर्ड क्या करता है ये रिकॉर्ड करता है जो वहां जो फेमस किंग्स हुआ करते थे, जो रिच पीपल थे। ऑर्डिनरी पीपल के बारे में ज्यादा आपको इस पे रिकॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे नहीं, बिकॉज ये जो कमीशन करते थे इस चीज को, जो इस चीज को बनवाते थे, वो अपनी सारी अचीवमेंट्स इस पे लिखवाते थे। अचीवमेंट्स, दे यूज टू रिकॉर्ड देयर अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज, आइडियाज। तो जो लोग इस चीज को कमीशन करते थे, कमीशन इन द सेंस जो किंग इंस्क्रिप्शन अपना बनवाता था, उसके ऊपर क्रेव करवाता था, वो अपनी अचीवमेंट्स और सारी जो उसकी चीजें उसने करवाई है पब्लिक के लिए, वो सब चीजें इसमें एज ए परमानेंट रिकॉर्ड रखता था वो। कुछ इंस्क्रिप्शन पर आपकी डेट्स प्रेजेंट होती हैं, डेट्स प्रेजेंट हैं आपकी कुछ इंस्क्रिप्शन पर, ठीक है। और कुछ इंस्क्रिप्शन को राइटिंग के बेसिस पर देखा जाता है कि वो कौन सी डेट के होंगे। राइटिंग के बेसिस पर अब हम लोग अगर एक बार एग्जांपल देखें इसका, तो राइटिंग के बेसिस पर कैसे पता लगता है? कुछ जो रेफरेंस आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाले हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल आप मानो अराउंड आपका जो था अप्रोक्सीमेट आपका 250 BCE के अराउंड आपका जो लेटर, जो आज हम लोग ए लिखते हैं, इसको कैसे डिनोट करते थे ये लोग? बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में इन्होंने कॉमन पॉइंट्स देखे, उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता था। अराउंड आपका बात करें 500 CE, ये टाइम पहले था, ये बाद में आया। इसमें आपका जो लेटर जो है ए, उसको कैसे डिनोट किया गया? उसको डिनोट किया गया इस तरीके से। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो भी ये सारे इंस्क्रिप्शन है इनको इकट्ठा किया, इनके कॉमन पॉइंट्स इन्होंने कुछ निकाले, रेफरेंस निकाला, उसके बाद ये मैच करते हैं वर्ड्स को। तो जिसमें भी इस तरीके से ए लिखा गया तो उसकी डेट अराउंड आपकी अप्रोक्सीमेट क्या हो गई? 500 CE। और जिसमें ए आपका इस तरीके से डिनोट किया है वो हो गया आपका इंस्क्रिप्शन कब का? 250 BCE के अराउंड का। ऑल राइट, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थे वो होते थे आपके प्राकृत लैंग्वेज में। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो ऑर्डिनरी पीपल, जो नॉर्मल लोग होते थे, पूरे बहुत ज्यादा जो सोसाइटी का एक तकबा होता था, वो कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते थे, कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा संस्कृत, लेकिन वो चीज रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज जो ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी बच्चों, वो होती थी आपकी प्राकृत, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज होती थी। और जो कुछ रूलर्स के जो 2 नाम आते हैं जो प्राकृत लैंग्वेज में अपने इंस्क्रिप्शन को
बनवाते थे उसमें सबसे फेमस नाम है आपके अजातशत्रु, प्लस में आपका अशोका, जो कि फेमस है फॉर द प्राकृत टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है, वी विल ऑल्सो फाइंड टर्म्स इन लैंग्वेज सच एज पाली। पाली में भी होंगी कुछ चीजें, पाली तमिल में भी होगा, संस्कृत में भी होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ प्राकृत में वो इंस्क्रिप्शन होते थे। प्राकृत वो लैंग्वेज है बच्चों जो ऑर्डिनरी पीपल यूज करते थे। इसके लिए जो फेमस किंग थे आपके अजातशत्रु प्लस योर किंग अशोका। लेकिन साथ में पाली, तमिल, संस्कृत, बाकी लैंग्वेज भी लोग बोलते थे, उसमें भी आपके इंस्क्रिप्शन होते थे। ऐसा नहीं है सिर्फ यही लैंग्वेज यूज होती थी। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे अगर एक्सट्रीम पूछ लिया जाए सिर्फ प्राकृत लैंग्वेज यूज होती थी, हर कोई प्राकृत बोलता था, तो ये स्टेटमेंट भी आपका हो जाएगा रॉन्ग, बिकॉज पीपल यूज टू स्पोक इन अदर लैंग्वेज एज वेल, इवन दो इस चीज का राइटिंग में रिकॉर्ड नहीं है और राइटिंग में नहीं होती थी और लैंग्वेज कुछ, लेकिन बोलते काफी सारे लैंग्वेजेस थे लोग। ठीक है, यहां तक सबको चीजें समझ आई। उसके बाद ये जो इंस्क्रिप्शन हमने पढ़ा, इसको जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं, उसको बोला जाता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को बोला जाता है आपका एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी समझ आया। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एपिग्राफी, उसके ऑप्शन में आपको अगर मिले स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, दैट विल बी योर राइट आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई इंडियन एपिग्राफी में अराउंड आपके 1830s के अराउंड, जब आपका जो जेम्स प्रिंसेप है उन्होंने डेसिफर किया कौन सी स्क्रिप्ट को, ब्राह्मी और खरोष्टी को। तो आपसे पूछा जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने किसको डेसिफर किया, तो आंसर विल बी ब्राह्मी एंड खरोष्टी। दो स्क्रिप्ट थी जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन में और कॉइन्स में यूज होती थी। और जो ये जेम्स प्रिंसेप है, इन्होंने जब ये डेसिफर किया तो इन्होंने एक चीज मेंशन की, जो ये इंस्क्रिप्शन है इसमें ना बहुत सारी जगह पर एक वर्ड आता है पियादसी। पियादसी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड, प्लीजेंट टू बी होल्ड। ठीक है, कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे थे जो डायरेक्टली किंग अशोका को रेफर करते थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स नोन फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी आपको मिल जाता है किंग अशोका के बारे में। और जो ये पियादसी है, प्लीजेंट टू बी होल्ड, कुछ जो इंस्क्रिप्शन थे उन पे डायरेक्टली सिर्फ इतना लिखा है, कुछ पे आपका रेफरेंस दिया है कि पियादसी कौन था, किंग अशोका। यहां तक समझ आया। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया पियादसी का मीनिंग, वो आप लोगों को बताना है। पियादसी किसको रेफर करके बोला गया है, तो वो हो गया आपका किंग अशोका। यहां तक एक स्लाइड सबको समझ आई, कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपना दूसरा स्लाइड देखते हैं। उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं जो अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमीज की, उसमें आपका आता है जो अर्लीस्ट स्टेट्स आपके डेवलप हुए, अर्लीस्ट जो स्टेट्स डेवलप हुए उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं 16th जो आपके 16 महाजनपद हुए, महाजनपद। आप लोगों को ये अपना नोट्स में बनाना है। जो 16 महाजनपद हुए, 16 महाजनपद, उनका आपको नाम लिखना है प्रॉपर 1 to 16। अभी बात करें अगर जनपद की, तो जनपद क्या होता है, दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, इसका वैसे मीनिंग होता है इसका ऐसी लैंड जहां पर वेयर ए जन, जन यानी आपके पीपल, लोग जो आपके हैं, पीपल या फिर आपकी ट्राइब, ट्राइब पीपल से ही बनती है, सारे पीपल मिलकर वो ट्राइब बनाते हैं। सेट इट्स फुट या फिर सेटल, जहां ये सारे पीपल रहते हैं, जहां सेटल होते हैं ये लोग, उसी जगह को बोला जाता है जनपद। उसमें भी जनपद बहुत सारे थे, उसमें से 16 ऐसे जनपद थे जो बहुत ज्यादा बिग थे। ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे, रॉयल थे, तो इनको बोला गया आपका महाजनपद। ये हो गए आपके महाजनपद। कुछ उनके नाम हैं, जैसे आपका एनसीईआरटी में कुछ नाम उनके दिए गए हैं।
जैसे हो गया आपका मगध, मगध बहुत पावरफुल किंगडम था। कोशाला, कुरु, पांचाल, ये सब, गांधार, अवंती, ये सब आपके 16 महाजनपद में से कुछ नाम हैं। आप लोगों को 16 महाजनपद के नाम अपने नोट्स में नोट डाउन करने हैं। उसके बाद हम लोग महाजनपद की स्टोरी में पढ़ते हैं कि कुछ जो महाजनपद होते थे वह रूल बाय द किंग्स, और कुछ महाजनपद में आपके गणाज और संघाज होते थे। अभी किसी में तो क्या चीजें होती थी, रूल बाय किंग्स, सिर्फ एक आपका राजा होता था वहां, एक आपका किंग होता था जो चीजें रूल करता था वहां सब, और कुछ सम वर रूल बाय गणाज और संघाज। संघाज क्या होते हैं, बहुत सारे पीपल इसमें होते हैं, बहुत सारे पीपल का ग्रुप होता है एक संघ, जो कि होता है ओलिगार्की। ओलिगार्की काफी सारे, मतलब इसमें किंग हो गए, जो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पार जो है उन सबके बीच में डिवाइडेड होती है, और वो कलेक्टिवली उन सबको राजा बोला जाता है। तो ठीक है, कुछ ऐसे थे आपके महाजनपद जिनमें सिर्फ एक किंग होता था, कुछ में बहुत सारे, कलेक्टिवली उनको राजा बोला गया, वो हो गए आपके गणाज और संघाल। जो हम लोग तमिलनाडु की एनसीईआरटी बुक में पढ़ते हैं कि जो आपके महावीर और बुद्ध हैं, वो भी ऐसे ही गणाज से, संघाज से बिलोंग करते थे, जहां बहुत सारे राजा होते थे। ओलिगार्की जहां होती थी, वो एक और ओलिगार्की फॉर्म का बात करें, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पार जो है वो ग्रुप ऑफ मैन जो होते हैं वो मिलकर एक्सरसाइज करते हैं उस चीज को। ग्रुप ऑफ मैन में वो पार इन्वेस्टेड रहती है आपकी। और एग्जाम्पल अगर इसका बात करें तो जो रोमन रिपब्लिक है, रोमन रिपब्लिक है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका ओलिगार्की का। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आई। ओलिगार्की देखा हम लोगों ने, पार जिसमें शेयर्ड बाय नंबर ऑफ मेन और कलेक्टिवली सबको बोला जाता है राजा, वो सब हो गए वहां के राजा। उसके बाद जो ये महाजनपद हैं, इनकी एक कैपिटल सिटी होती थी, सबकी अपनी एक कैपिटल सिटी, फोर्टिफाइड होती थी वो कैपिटल सिटी। ठीक है, और प्रॉपर उसमें ब्यूरोक्रेसी प्रेजेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए बहुत सारे उसमें ऑफिशियल्स प्रेजेंट होते थे। उसके बाद हम बात करें अगर 6th सेंचुरी BCE के आगे की, तो जो ब्राह्मण्स जो सोसाइटी का एक वो थे, वो उन लोगों ने संस्कृत में एक टेक्स्ट बनाना शुरू कर दिया, जिसमें क्या होता था, रूलर्स के लिए कुछ रूल्स, स्पेसिफिक रेगुलेशन होते थे कि कैसे उनको रूल करना है। जो सोसाइटी है उसके लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें होती थी कि उसको सोसाइटी में आइडियली कैसे रहना चाहिए। ठीक है, और ये धर्मसूत्रास बताते थे कि जो किंग है उसको क्षत्रिय होना चाहिए। तो ये आपके कंपोज किए संस्कृत में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए धर्मसूत्रास वर कंपोज इन संस्कृत, तो वो ट्रू होगा। अगर प्राकृत दे दिया तो वो गलत है, बिकॉज प्राकृत क्या है, प्राकृत आपकी ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज है, ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज। धर्मसूत्रास जो थे, जो नॉर्म्स रूलर्स के लिए बनाते थे, सोसाइटी के लिए कैसे उनको रहना है, वो सब चीजें बताते थे, वो आपके कंपोज हुए संस्कृत में, कंपोज किए आपके ब्राह्मण्स ने। यहां तक चीजें समझ आई। ठीक है, उसके बाद जो रेड्स होती थी, मतलब जो नेबरिंग जो स्टेट्स होते थे, वहां पर जो लूट होती थी, ये लूटने के लिए चले जाते थे, उसको एक लेजिटिमेट मीन्स बताया है वेल्थ एक्वायर करने का। वेल्थ एक्वायर करने का एक लेजिटिमेट मीन्स है रेडिंग ऑन द नेबरिंग स्टेट्स। ठीक है, ये जो महाजनपद थे ये आर्मी मेंटेन करते थे, एक प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मीज होते थे इन लोगों के पास। ब्यूरोक्रेसी हमने पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन एक इनका प्रॉपर चलता था। कुछ जो महाजनपद थे वो क्या रखते थे, वो सम महाजनपद यूज टू डिपेंड ऑन मिलिटिया, उनको रिक्रूट करते थे मिलिट्री, मतलब जो पर्सन होते हैं उनको मिलिटिया बोला गया। और ये लोग कहाँ से होते थे, बेसिकली आपके पीजेंट्स होते थे,
इन लोगों को ये प्रॉपर रखते थे, एक प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे। इन्हीं को जब जरूरत पड़ती इन्हीं मिलिटिया को ये लोग रिक्रूट करते थे, वो सब अपना बॉर्डर वगैरह सब गार्ड करने के लिए। कुछ लोगों के लिए कुछ महाजनपद में एक प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी होती थी, कुछ जनपद में पीजेंट्स को मिलिटिया एज अ मिलिटिया रखते थे ये। ठीक है, यहां तक समझ आई सबको। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे जो हमने 16 महाजनपद पढ़े, उनमें से आपका एक सबसे पावरफुल आता है मगध किंगडम। मगध किंगडम आता है जो फर्स्ट अमंग द 16 में से सबसे पहले हुआ मगध। अगर टाइमलाइन हम लोग देखें तो इट इज बिटवीन 6th and 4th सेंचुरी बीसीई। 6th and 4th सेंचुरी बीसीई के अराउंड आपका जो मगध है, जो कि प्रेजेंट डे बिहार में, जो आपका बिहार वाला एरिया है, प्रेजेंट डे बिहार वाला एरिया, वहां था आपका मगध, जो सबसे मोस्ट पावरफुल महाजनपद बना। यहाँ एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव थी, एग्रीकल्चर वॉज प्रोडक्टिव। आयरन माइंस जो आपकी प्रेजेंट डे झारखंड है वो एरिया, इसमें यहाँ से आयरन मिलता था इन लोगों को। एलिफेंट आपका जो आर्मी में एक मेजर कंपोनेंट था वो इनको फॉरेस्ट से मिल जाता था, फॉरेस्ट से एलिफेंट मिल गया। ये बात कर रहे हैं हम लोग मगध किंगडम के बारे में, जो प्रेजेंट डे आज आपका बिहार है वो वाला एरिया, सराउंडिंग एरिया। जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज है वो एक चीप वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर देती थी, वहां से ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था। और कुछ इसके जो सक्सेस होने का जो आपका क्रेडिट हम लोग बोल सकते हैं वो इनके जो रूथलेसली एम्बिशियस जो किंग्स थे, एग्जाम्पल है आपके बिंबिसार, अजातशत्रु और आपका महापद्मनंदा। इनकी पॉलिसीज, इनके मिनिस्टर की पॉलिसीज की वजह से ये एक बहुत बड़ा पावरफुल और लार्जेस्ट किंगडम बन गया, महाजनपद बन गया आपका। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमने पढ़ा महाजनपद जो होते थे उनकी अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी और ये फोर्टिफाइड होती थी। ठीक है, फोर्टिफाइड और कैपिटल सिटी। तो मगध जो है आपकी, उसकी स्टार्टिंग में आपकी कैपिटल रही राजगहा, जो कि आज का आपका बिहार का राजगीर जो जगह है उसका नाम था पहले राजगहा, जो कैपिटल हुई आपके मगध की। इसका मतलब होता है हाउस ऑफ किंग। ठीक है, हाउस ऑफ किंग हो गया, फोर्टिफाइड थी। उसके बाद 4th सेंचुरी बीसीई के अराउंड लेटर ऑन इसका जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ? पाटलिपुत्रा में। लेटर 4th सेंचुरी में पाटलिपुत्र में इसका कैपिटल शिफ्ट कर दिया, जो कि आपका प्रेजेंट डे पटना में है, दैट इज पाटलिपुत्र। तो पूछा जाए जो अर्लीस्ट कैपिटल सिटी थी मगध की वो थी आपकी राजगहा, लेटर ऑन पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दी गई। यहां तक सबको चीजें समझ आ गई। ऑल राइट, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो अशोक जो आपके किंग है उसका एक इंस्क्रिप्शन का रेफरेंस है। हम लोग वो चीजें पढ़ते हैं कौन सी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट उसमें उन्होंने यूज की। तो मोस्टली जो अशोकान इंस्क्रिप्शन थे वो आपके होते थे प्राकृत लैंग्वेज में। हमने 2 किंग्स का नाम पढ़ा। जो ऑर्डिनरी पीपल जो लैंग्वेज बोलते थे, ऑर्डिनरी पीपल यूज टू स्पीक प्राकृत। तो प्राकृत के लिए 2 किंग्स का आपका नेम फेमस है, अशोका एंड द सेकेंड वन इज अजातशत्रु। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में, जो होते थे आपके प्राकृत लैंग्वेज में अशोका के इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो प्राकृत लैंग्वेज में मोस्ट अशोकान इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत लैंग्वेज वाइल दोज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मोस्टली आपके होते थे प्राकृत में, लेकिन अगर सब कॉन्टिनेंट के हम नॉर्थ वेस्ट एरिया की बात करें, नॉर्थ वेस्ट एरिया में आपके कौन सी लैंग्वेज में होते थे? अरामेइक एंड ग्रीक। 2 लैंग्वेज ये हो गई, अरामेइक प्लस ग्रीक में। तो नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में अशोका के
जो इंस्क्रिप्शन थे उसकी लैंग्वेज होती थी आपकी अरामेक प्लस में ग्रीक, ठीक है। और जो ये प्राकृत वाले इंस्क्रिप्शन की बात करी, इनकी एक स्क्रिप्ट भी होती है, जैसे जो हम हिंदी लिखते हैं उसकी लिपि क्या होती है, देवनागरी। इसी तरह से इनका एक स्क्रिप्ट होती थी। तो प्राकृत जो इंस्क्रिप्शन है मोस्टली आपके लिखे जाते थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शन वर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, लेकिन कुछ वेरिएशन थी जो आपकी नॉर्थ वेस्ट एरिया में थी। नॉर्थ वेस्ट जो सब कंटिनेंट का पार्ट था, इसमें जो आपकी स्क्रिप्ट यूज होती थी वो थी आपकी खरोष्ठी, ठीक है। ये हो गया आपका खरोष्ठी स्क्रिप्ट हो गई नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में। और जो प्राकृत जो ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी थ्रू आउट सब कॉन्टिनेंट, हर जगह ऑलमोस्ट आपका प्राकृत लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन होता था, उसकी स्क्रिप्ट होती थी ब्राह्मी। यहां तक चीजें समझ आई, ठीक है। और जो अफगानिस्तान में कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं वहां आपकी अरामेक और ग्रीक लिखी जाती थी। हमने पढ़ा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो सब कंटिनेंट, ये इंडिया, अभी पार्टीशन के बाद इंडिया, ये पाकिस्तान वाला यहाँ एरिया, यहाँ आपका अफगानिस्तान वाला एरिया है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट वाला, ईस्ट वेस्ट दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। तो ये एरिया जो है आपका अफगानिस्तान वाला नॉर्थ वेस्ट एरिया, जिसमें आपकी मिलती थी अरामेक और ग्रीक। और स्क्रिप्ट पूछ ले आपसे तो वो हो गया आपकी खरोष्ठी स्क्रिप्ट। यहां तक सबको चीजें क्लियर हुई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड से आपका जो एम्पायर के बारे में जिन्होंने डेवलप किया था वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ये पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, आपका पूरा चैप्टर अराउंड 2-3 पार्ट में आपका कवर हो जाएगा। तो आज का यहाँ तक सबको समझ आया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ।